हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट इन जावा प्रोग्रामिंग में। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है क्लासेस इन जावा प्रोग्रामिंग में। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख के आए। आई टैब पे दिख रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली भैया ये ऑब्जेक्ट जरूरत ही क्यों पड़ती है पता है? बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप प्रोग्राम कर ही नहीं सकते। और बिना मेथड बनाए, मेथड की भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आई टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक। तो बेसिकली बिना ऑब्जेक्ट के मतलब प्रोग्रामिंग बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हाँ, आप पॉसिबल नहीं कर सकते बिना ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ही डिफाइन नहीं करोगे। आप क्लास बना के रखोगे तो क्लास के अंदर तो आप कुछ चीज डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे एक फ्रूट का टेस्ट बताओ तो आप बता सकते हो? अरे आसान आराम से बता देंगे भैया, क्या बड़ी बात कर दी आपने। लो हमने एक फ्रूट खाया, बता दिया। अच्छा ठीक है, मैंने फ्रूट का नाम बताया था कि कौन सा फ्रूट खाना है और कौन से फ्रूट का टेस्ट बताना है। अरे भैया ये तो सोचा ही नहीं, फ्रूट समझे मैंने, मैंगो खा लेंगे। यही ना, समझे ना? ऑब्जेक्ट को समझना पड़ा ना, उसके बाद खाने गए, उसके बाद टेस्ट बता रहे हो। तो बेसिकली मैंने बोला फ्रूट, तो आप डायरेक्ट गए फ्रूट कोई भी खा लिया। तो मैंने आपसे फ्रूट बोला था, उसका टेस्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब मैं बोलूं जाओ फ्रूट्स में मैंगो खा के आओ और उसका टेस्ट बताओ, यूं बता दोगे? जरूरत भी नहीं पड़ेगी खाने की। अरे भैया मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। अच्छा, तो यही तो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, उसको फ्रेम कर दे रही है, उसका ब्लूप्रिंट दे दी है। फ्रूट्स, बुक्स, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए भैया? भैया मैंने बोला आपसे बुक पढ़ो जाके, तो फिर अब मैं कौन सी पढ़ू जाके? भैया भैया ने बुक बोली तो कॉमिक्स पढ़ लेता हूँ, वो भी तो बुक ही है। अरे भैया ने बोली तो फिर मैं कोई कविता की बुक पढ़ लेता हूँ। बेसिकली बुक तो बुक ही है, आप कोई सी पढ़ रहे हो। पर मैंने आपको बुक बोला है, पर मैंने आपको एक मैग्नीट्यूड दे दिया है, डायरेक्शन नहीं दी। जिंदगी में वेक्टर इंपॉर्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन होगी तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन का काम करता है हमारा ऑब्जेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के साथ। एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या है, उप्स पहले ही बताया था। आगे आने वाली वीडियो में अच्छे समझ आ जाएगा। अभी सब समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत बेसिक यूनिट होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग। एंड रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज। क्या रियल लाइफ एंटिटीज? भैया इसमें तो हम किसी का नाम यूज करते हैं, क्या वो रियल लाइफ होता है? आपको नहीं पता, वो रियली होता है ना। बेसिकली आप मैंगो यूज करते हो, वो भी एंटिटी है ना वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में वो मिलता है ना कहीं तो मिलता ही है। बेसिकली हर जगह ही मिल जाता है। ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या? इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट आर क्रिएट that are created to use the attribute। उसके हम attribute फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। एंड मेथड के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और क्लास, अच्छा भैया ये होती है डेफिनेशन। अच्छा आगे बढ़। एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज द फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी। क्या? फिजिकल के साथ साथ लॉजिकल एंटिटी। वेयर एज अ क्लास इन जावा इज लॉजिक एंटिटी ओनली। मतलब जो क्लास होती है ना, अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लास हमारी सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है, ना कि फिजिकल एंटिटी। और ऑब्जेक्ट क्या है? वो लॉजिकली तो है एज वेल एज क्या है? फिजिकल एंटिटी भी होती है। अच्छा अब क्लियर हुआ भैया। ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छी आसान लग रही है, तो आप इसको लेके जाइए अपनी नोट्स में। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने आपको पेंसिल बोल दिया, तो पेंसिल में नहीं थोड़ी पता कौन सी पेंसिल यूज करोगे, आप तो कोई सी भी यूज कर सकते हो। जब मैं स्पेसिफिक डोमेन, जैसे आप ईडी होता है, आप ईडी में वर्क कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, और अब मैं बोलूं कि मुझे पेंसिल यूज कर, तुमसे बोलता हूँ पेंसिल यूज करो, तो मैंने तो आपको मिसलीड कर दिया ना। आपको मैंने बताया नहीं इतने एमएम की पेंसिल अप्सरा की यूज करनी है, या फिर डॉम्स की यूज करनी है, या फिर एचपी की यूज करनी है, ये मैंने आपको नहीं बताया है। जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा जब तक मिसलीड कर रहा हूं, और जब मैं आपको बता दूंगा तो हाँ, आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे ही आपको मैंने क्लास तो बता दी, पर ऑब्जेक्ट आपको दिए नहीं। अब आ गई एप्पल। एप्पल में फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स बताया था ना। फ्रूट में आपने एप्पल टेस्ट किया, अरे भैया ये मुझे पता नहीं क्या, ये इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट भी होता है और खट्टा भी होता है, कभी कभार कच्चे आ जाते हैं तो हाँ। अब बुक्स में जैसे मैंने इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो, फाइनेंस रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो, और बेसिकली बुक्स तो अपनी स्कूल की पढ़ो, वही नहीं पढ़ी जा रही, दूसरी क्या ही पढ़ेंगे हम।
तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसके हम जैसे कि 3 कैटेगरी में से हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्टेट्स में, बिहेवियर में, और इसकी आइडेंटिटी क्या है। बेसिकली आइडेंटिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करता है। कैसे, हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर हमने रोहन किसी का भी लड़के का नाम रखा, जैसे ऐसा अर्थ हो गया, किसी का भी हमने नाम रख लिया बच्चे का, उस बच्चे की हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका एज क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, बेसिकली कॉलेज में होगा तो उसकी सीजीपी क्या है। तो बेसिकली ये हो गई हमारी स्टेट्स। अब बारी आती है इसके बिहेवियर क्या होते हैं। तो बिहेवियर में रिप्रेजेंट द बिहेवियर, मतलब बेसिकली फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट एंड विथड्रॉ एंड एक्सेट्रा। जैसे आपका फ्रेंड गया एटीएम में, तो उसने उसकी फंक्शनलिटी क्या, एटीएम एक एंटिटी है जो फिजिकली भी है और लॉजिकली हम लिख भी लेते हैं। तो उसके अंदर मान लो आपका दोस्त गया, दोस्त का नाम मान लो नीलेश हो गया, जो भी आपका दोस्त है उसका नाम हो गया। आप गए, आपने उस पर टैप बटन दबाया और आपका आपका जो ओटीपी था वो लेट हो गया और आपने सोचा चलो छोड़ो, आप चले आए वापिस, और कोई और आया, उसने गया, आप एंटर करती वो पैसे बाहर आ गए, तो लॉस हो गया ना। तो थोड़ा सिक्योरिटी के साथ रहे, थोड़ा वेट करें और कंप्लेंट करें ओटीपी ना आए तो। नॉलेज पर्पज वीडियो हो गई अब तो ये। अरे आइए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है भैया, आइडेंटिटी सबकी होती है। बेसिकली आइडेंटिटी हमेशा यूनिक ही रहती है। एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूनिक आईडी, क्या टिपिकली इंप्लीमेंट क्या यूनिक आईडी करता है। द वैल्यू ऑफ द आईडी इज नॉट विजिबल टू एक्सटर्नल यूजर, जो बाहर की यूजर उन्हें नहीं दिखती क्या है उसकी यूजर आईडी। और हाउ एवर इट इज यूज इंटरनली, क्या इंटरनली यूज करता है वाय द जेवीएम। भैया जेवीएम हर जगह आ रहा है, जब भी तो बोल रहा था जेवीएम की सेकंड वीडियो जरूर देख के आइए, तो जाइए प्ले लिस्ट में वीडियो देख के आइए। जेवीएम टू आइडेंटिफाई सच एज ऑब्जेक्ट एंड यूनिकली। तो बेसिकली ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट बना के करते हैं खत्म। क्या होता है अपनी क्लास और उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे बनती है क्लास। बेसिकली आपको पता है क्लास कैसे बनते हैं, अभी दिख आ रहा है जावा क्लास किस नाम से बनाना चाहते हैं आप। तो हम बेसिकली किस नाम से बनाए, एक काम करते हैं डेमो नाम से आपको क्लास बना देते हैं और डॉट जावा लगाना ना भूलें। आप देखिए क्लास का नाम तो आपने लिख दिया, आप समझ में आ गया क्लास का नाम हो गया। क्लास के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, हम बेसिकली क्लास के अंदर मेथड डेटा डाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट, हम इंटीजर से ए बनाते हैं और ए की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 10 एंड दैट 10 हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब एक काम करते हैं हम साथ में इसमें स्ट्रिंग भी, मैंने बताया था ना एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने बी लिया और इक्वल टू हमने लिख दिया, स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम लिखते हैं, अब है गुप्ता। बेसिकली ये हमारा हो गया कोड, मतलब कि हमने इसके अंदर अपने दो वैल्यूज पास कर दी। क्या क्या, पहले इंट ए 10 और स्ट्रिंग बी इक्वल टू अब है। इसके अंदर दो टाइप के डेटा टाइप हमने पास कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर लिखते हैं void शो नाम का मेथड बनाते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, अब इसके अंदर हम बेसिकली स्टेटमेंट को क्या करा देंगे, प्रिंट SOUT। हमें क्या प्रिंट कराना, ए और बीच में हमें स्पेस चाहिए, स्पेस के साथ साथ स्पेस तो हमने ले लिया, डबल कोट ले लेते हैं बीच में, स्पेस एंड देन प्लस एंड देन बी। अब क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमें क्या प्रिंट कराना है। इसके बाद चलते हैं और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट करते हैं। क्लास किस नाम से, एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्यू नाम से हमने क्यू क्लास बनाई एंड देन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या लिखना होगा, जैसे कि हमारा जो क्लास का नेम क्या था पहला, डेमो, डेमो आ चुका है। अब आप इसे एक ऑब्जेक्ट का नाम बनाइए, इसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट नेम एंड न्यू वर्ड, न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा आपको। तो फिर आर डॉट हमने सो वहां पे अपना दिया था, मेथड बन चुका है सो एंड देन अब इसे हम कॉल कर देंगे। अब बेसिकली हमारा जो कोड था बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, कोड दिखता रहे।
देखिए, हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। जो हमारा स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट कराना था, तो देखो 10 भी आ गया, इंटीजर भी आ गया और साथ-साथ में हमारा जो नेम था वो स्ट्रिंग में था वो भी आ चुका है। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है कि हमें क्लास और मेथड और ऑब्जेक्ट हमें कैसे बनाने हैं एक प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, जावा पढ़ते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, डॉक्यूमेंट्री पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।